मैं हूँ सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 2.1 के हमारा क्वेश्चन चल रहा है 3। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का हमें एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम क्वेश्चन में पहले ये समझेंगे कि द्विपद और एकपदी कहते किसे हैं। तो हम द्विपद समझते हैं। द्विपद कहते किसे हैं जिसमें दो पद हो उसे क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। तो हम इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि 2x की घात 3 माइनस 1 क्या है, एक द्विपद है। हम एक पदी की बात करें, एक पदी की बात करें तो हम जिसमें एक ही पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी कहते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि 3x की घात 5 ये क्या है, एक पदी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 35 की घात के द्विपद का हम उदाहरण देते हैं। 35 घात के द्विपद का उदाहरण हम 35 की घात के द्विपद का उदाहरण क्या दे सकते हैं कि जैसे कि हम ले देंगे 3x की घात 35 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, 35 की घात के द्विपद का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे द्विपद है और घात हमें क्या देनी थी, 35 देनी थी। तो हमने यहाँ पे 35 घात दे दी है। इसका क्या दे दिया है, 35 की घात का हमने एग्जाम्पल दे दिया है। सेकंड है 100 के घात के एक पदी का हमें उदाहरण, हम एक पदी का उदाहरण देंगे। 100 घात के एक पदी का उदाहरण क्या देंगे, 100 घात के एक पदी का उदाहरण देंगे। हमें एक पद में किसका उदाहरण देना है, 100 की घात का उदाहरण देना है। तो हम यहाँ पे जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2x की घात 100 ये क्या है, हमारा एक द्विपद है। फॉर क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की अधिकतम घात लिखिए। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो बहुपद दिया गया है हमें उसमें से क्या बताना है कि इसकी अधिकतम घात क्या है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। तो हमें इस व्यंजन में से देखना है कि इसमें कौन से के ऊपर कितनी अधिकतम घात कितनी है। तो x की घात 3, 5x की घात 3 है तो इसकी इस व्यंजन की अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, व्यंजक में बहुपद की अधिकतम घात 3 है। हमें इस व्यंजन में अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो हमने क्या लिखा, व्यंजन में बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस y की घात 2। तो हम इस व्यंजन में अधिकतम घात कितनी है, तो 2 है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, व्यंजक में बहुपद की अधिकतम घात 2 है। हमें 4 माइनस y की घात 2 में व्यंजक में अधिकतम घात कितनी है, 2 है। थर्ड है 5t माइनस √7। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये बहुपद है, इसकी अधिकतम बहुपद की घात कितनी है। तो इसमें कोई भी घात नहीं दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि
इस व्यंजन की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? व्यंजक में बहुपद की अधिकतम घात एक है। क्या है? इस व्यंजन में बहुपद की अधिकतम घात 1 है। फोर्थ क्वेश्चन है 3। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी चर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस व्यंजन में बहुपद की घात अधिकतम क्या है? 0 है। तो मैं इसे क्या लिखूंगी? इस व्यंजक में बहुपद की अधिकतम घात 0 है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हमें ये बताना है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि रैखिक किसे कहते हैं? जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। सेकंड है द्विघाती। जिसकी घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघाती कहते हैं। और जिसकी घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो हम क्वेश्चनों को अब सॉल्व करते हैं। x की घात 2 प्लस x। तो हम इस बहुपद में देखेंगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी है। तो इसकी अधिकतम घात 2 है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये कौन सा बहुपद है? ये द्विघाती बहुपद है। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? व्यंजक की अधिकतम घात व्यंजन की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। मैं क्या कह सकती हूँ? व्यंजन की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसलिए अतः ये क्या है? एक द्विघाती बहुपद है। सेकंड है हमारा x माइनस एक्स की घात 3। तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि इस व्यंजन की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। व्यंजक की अधिकतम घात 3 है, अतः यह क्या है? त्रिघाती बहुपद है। ये व्यंजन की घात कितनी है? 3 है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। थर्ड क्वेश्चन है y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4। ये इसकी अधिकतम, इस व्यंजन की अधिकतम घात 2 है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। हम इसका क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे? व्यंजक की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। हम क्या कह सकते हैं? व्यंजन की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। फोर्थ है 8 प्लस एक्स।
इस बहुपद में कोई भी, इस व्यंजन में क्या नहीं है, इस व्यंजन में कोई भी घात नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक, इसकी घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक रेखिक बहुपद है। तो इसका आंसर लिखते हैं हम, व्यंजक की बहुपद की अधिकतम घात एक है, अतः ये क्या है, रेखिक बहुपद है। हम क्या कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स क्या है, व्यंजन की बहुपद अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रेखिक बहुपद है। फिफ्थ क्वेश्चन है टी 3t, हम इसके कोई भी घात नहीं लग रखी है, तो हम कह सकते हैं इस व्यंजन की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, और ये क्या है, एक रेखिक बहुपद है। व्यंजक की अधिकतम घात एक है, अतः रेखिक बहुपद है। ये क्या है, व्यंजन की अधिकतम घात 1 है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रेखिक बहुपद है। सिक्स्थ क्वेश्चन है x की घात 2, इस बहुपद में हमें x की घात 2 दे रखी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, व्यंजक की अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघाती बहुपद है। व्यंजन की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो अतः ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। 7 है 7x की घात 3, हम इस व्यंजन में देखेंगे कि इसकी अधिकतम घात 3 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक त्रिघाती बहुपद है। तो हम इसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, व्यंजक की अधिकतम घात 3 है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। व्यंजन की अधिकतम घात 3 है, तो अतः यह क्या है, एक त्रिघाती बहुपद है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।